हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज मैं फिर से सॉलिड जो हमने अभी स्टेट ऑफ मैटर में गैस की बातें किए थे और उसमें मैं आपसे ये बातें करने जा रहा हूँ जो बॉयल्स लॉ हमने आपको बता रखा है और चार्ल्स लॉ भी बता रखा है, फिर आपको गैलीलिक लॉ और एवोगाड्रो लॉ, ये 4 लॉ हमने आपसे डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो अब मैं उसके ऊपर वहाँ से मैं आपसे बातें करने जा रहा हूँ जो लॉज हैं वो किस तरह से डिपेंड करते हैं। तो पहला चीज़ मेरे पास जो आइडियल हमने आपको बता रखा है कि आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? तो PV = nRT है। ठीक है, तो ये इस फॉर्मूले को हमने डिराइव करना है। तो यहाँ पे जो R है वो क्या हुआ करता है, ये गैस कांस्टेंट है और इस गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू होगा, जो R की वैल्यू है, ये अपने पास जो रियल गैस क्या है, कांस्टेंट है। तो इसकी वैल्यू हम क्या करते हैं, निकाल भी सकते हैं। ठीक है, और बिल्कुल आप इसे फाइंड कर सकते हो 8.314 किलो जूल पर मोल, ये भी अपने पास हो जाया करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे पास क्या हो गई, क्लियर होना चाहिए। अगर मैं ये किलो जूल में है तो 0.0821 ये अपने पास लीटर ATM में होगा। ठीक है, तो लीटर ATM और मोल इनवर्स। तो ये जो वैल्यू आ रही है और ये कैसे आया, तो इसका मैं डेरिवेशन आपको दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको याद होगा मैंने आपको बता रखा है बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास फार्मूला ये था कि मैं इसके ऊपर आपसे बात करता हूँ बॉयल्स लॉ। तो पहला जो है वो क्या है, P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, V = 1/P। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये कहाँ से आया है, बॉयल्स लॉ से। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। दूसरा इक्वेशन है V = T, ये सेकंड इक्वेशन है, ये कहाँ से आया है मेरे पास, चार्ल्स लॉ से आया। ठीक है, तो और एक और फॉर्मूला V = N, ये इक्वेशन क्या है, थर्ड है, ये किससे आ रखा है, तो ये आ रखा है गैलीलिक लॉ से आया। ठीक है, मैं कह रहा हूँ तीनों इक्वेशन को हमने क्या किया, इक्वेट कर दिया। तो अगर मैं इक्वेटिंग करूँ, इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों इक्वेशन को हम इक्वेट करेंगे तो क्या पाएंगे, वो आप यहाँ देख पाएंगे। तो V = 1/P × T × N। ठीक है, ये मेरे पास आ गई। अब मैं इस प्रोपोर्शनल को हटाऊंगा और यहाँ पे लगाऊंगा R गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर मैं इस प्रोपोर्शनल को हटाता हूँ तो ये अपने पास क्या मिलेगा, V = R × 1/P T और N। P को यहाँ ले जाओ, क्या बन जाएगा, PV = इसको क्या बोलोगे, nRT। तो ये अपने पास फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, आप इन इक्वेशन तीनों को मिला दिया हमने, प्रोपोर्शन के साइन हमने R लगाया, R क्या है, गैस कांस्टेंट है, इससे लगाते मेरे पास क्या बन गई, फार्मूला तैयार हो गई। तो PV = nRT बन गया। ठीक है, अब इस चीज़ को मैं कहूँगा यहाँ पे, तो PV = nRT है, P क्या है, तो ये मेरे पास प्रेशर है। ठीक है, V क्या है, ये मेरे पास वॉल्यूम है, उस गैस की वॉल्यूम। ये क्या है, तो नंबर ऑफ मोल्स है। R क्या है, तो ये मेरे पास गैस कांस्टेंट है और ये क्या है, तो ये मेरे पास टेम्परेचर है। ठीक है, तो सबकी जानकारी, तो ये सभी हमारे पास बिल्कुल इम्पॉर्टेंट हुआ करते हैं। आपके पास ये फॉर्मूले हो गए, आप इसको और एक तरह से लिख सकते हो। तो ये मेरे पास जो फार्मूला होगा उसको मैं क्या कहूँगा कि ये जो होगा PV = n नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स को आप ब्रेक कर सकते हो, तो नंबर ऑफ मोल कैसे तोड़ेंगे, मास दैट इज W/mRT। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया, मास हो गया, ये मॉलिकुलर मास हो गया RT। तो हम इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। V को आप यहाँ ले जाओ तो एक और फार्मूला बनेगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ इन टर्म ऑफ डेंसिटी। तो आइडियल गैस इक्वेशन इसी को बोलते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन को हम डेंसिटी के टर्म में, ये अभी अब किसके टर्म में है, मोलर मास और मास के टर्म में। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ें बिल्कुल क्लियर होगी। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसे। ठीक है,
अब मैं इसको रिलेशन दिखाऊंगा आपको डेंसिटी के टर्म में, ठीक है। आइए, तो जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसकी वैल्यू भी हमें याद रखना होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल जब भी हम बनाएंगे तो उसमें हमें इसकी वैल्यू यूज करेंगे, ठीक है। ये बातें बिल्कुल हमें आ जाए। यहाँ से आपको अब मैं कहूँगा कि आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, तो डेंसिटी के टर्म में निकालना है, ठीक है। तो ये देखिए पी वी = क्या हो जाएगा, nRT। n को हमने ब्रेक किया, ये क्या आ जाएगा, मास अपॉन मॉलिकुलर मास RT। v को यहाँ ले जाओ तो P = क्या आ जाएगा, WRT अपॉन mv। तो ये मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेंसिटी। तो यहाँ डेंसिटी = मास अपॉन वॉल्यूम। तो W क्या है, मास है, ठीक है। तो W अपॉन V की जगह पर हमने क्या लिख ली, डेंसिटी। तो P = क्या आ जाएगा, DRT अपॉन M। तो डेंसिटी = क्या आ जाएगा, PM अपॉन RT। तो एक रिलेशन हमारे पास डेंसिटी के टर्म में ये बन जाएगा, ठीक है। तो एक रिलेशन हमारे पास डेंसिटी के टर्म में आ जाएगा और मेरे पास मास के टर्म में आ गया है। मैं इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकता हूँ और ये आइडियल गैस इक्वेशन पे बिल्कुल सेट हो रहा है। आइडियल गैस इक्वेशन पे अगर आपको क्वेश्चन पूछ रखा है तो आप बिल्कुल बना सकते हो। मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, आप उसे भी देखेंगे। चलिए, ठीक है। हाँ जी, ये चीज़ आपका बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए ताकि क्वेश्चंस आप इजीली बना सको और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो भी आप देख सको, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है एट 273 केल्विन और मैं यहाँ पे कर दूँ 300। चलिए, एट 300 केल्विन द वॉल्यूम ऑफ गैस इज 10 लीटर एट 5 atm प्रेशर ऑफ कितना मैं करूँ, अगर मैं देखूँ मोल्स के 5 मोल ऑफ O2 ना फिल्ड इन कंटेनर। चलिए, तो ऐसा क्वेश्चन है और टेम्परेचर क्या रखा है हमने 300। तो टेम्परेचर यहाँ मैं सॉल्यूशन में देख रहा हूँ, टेम्परेचर हमने रखा 300 केल्विन, वॉल्यूम रखा हमने 10 लीटर, प्रेशर रखा हमने 5 atm और नंबर ऑफ मोल्स रखा 5 मोल। तो फॉर्मूला क्या है, PV = nRT। तो इसमें हमारे पास सभी टर्म्स क्या हो गए, दे दिया। हमें अगर निकालना होगा कि हाउ मेनी मोल्स, तो अगर प्रेशर, इसमें क्वेश्चन है एट 300 केल्विन, एट व्हाट केल्विन में निकाल सकता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में तो इस तरह का दे दिया, मैंने आपको सारे पॉइंट दे रखा है, आपने इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब मैं कहूँ अगर क्वेश्चन देना होगा तो क्या करेगा कि एट 300 केल्विन द वॉल्यूम ऑफ गैस इज 10 लीटर एट 5 atm प्रेशर, ठीक है। देन फाइंड द प्रेशर, ठीक है। देन फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 फिल्ड इन कंटेनर। तो आपको नंबर ऑफ मोल्स क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। तो आपको अब ये फाइंड करके दिखाना है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे। तो अगर मैं यहाँ से सभी को हमने रख दिया तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या हो जाएगा, PV अपॉन RT, ठीक है। आप P की वैल्यू पुट करो, मैं यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स = P कितना है तो 5 atm, V कितना है 10 लीटर, ठीक है। R कितना है, तो अगर मैं लीटर atm में बात कर रहा हूँ, लीटर और atm दे रखा है तो 0.0821 रखेंगे, इनटू टेम्परेचर कितना है तो 300 केल्विन, ठीक है। ये बातें समझ में आई। हम इसको क्या कर रहे हैं, R की वैल्यू मेरे पास कितना दे रखा है 0.0821, तो इसको मैं R की वैल्यू कितना लेके चलूँ, 0.08 लेके चलता हूँ यहाँ पे, इतना, ठीक है। कितना हो गया 50, इससे ये कैंसिल कर दो, ठीक है। 5 आ गया, नंबर ऑफ मोल्स 5/0.08 × 3। और सिंपलेस्ट करिए इसको,
कितना आना चाहिए मेरे पास 5 इसे हटाया कितना हो गया ऊपर में 100, तो 500 8 3 जा 24 मतलब 25 है, 2 टाइम्स जाएगा। आप इसे बिल्कुल डिवाइड कर लो, सिंपल फॉर्म में मैं आपको दिखा रहा हूँ, 2 टाइम्स चले जाओ, है ना, 48 2, ठीक है, यहाँ 2 बच गया और यहाँ पे 1 बच गया, नहीं यहाँ पे कितना बच गया 20, फिर कितना डेसिमल बैठा है 20, कितना हो जाएगा 8 टाइम्स, ठीक है, और 8 टाइम्स कितना हो जाएगा इसका 24 8 टाइम्स, इतना आ जाएगा, ठीक है, आ रही बातें समझ में। तो 192 3 टाइम्स जा रहा है, तो हमें क्या करना होगा 2.03, अब ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो ये मेरे पास इतना आ जाएगा। तो 2.03 क्या है नंबर ऑफ मोल्स है, इतना मोल्स आ जाएगा। तो आप बिल्कुल ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आपके पास जो कंटेंट दे रखा है आप उसके ऊपर जाइए और बिल्कुल आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, नो डाउट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल आते हैं और आप उस चीज़ को बना सकते हैं। अब मैं आपसे ये कहूँ फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, तो एक क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है, ATM दे रखा है 10 ATM एंड द 50 ml में दिया है, मैं क्वेश्चन थोड़ा सा बस चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है एट 400 Kelvin फाइंड द वॉल्यूम ऑफ गैस in container where 5 mole of O2 filled at 10 ATM, ठीक है, तो इसमें आपको क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। आप इस दोनों में क्या यूज़ कर रहे हैं, आइडियल गैस इक्वेशन, तो आपको सॉल्व किस करना है, आइडियल गैस इक्वेशन के ऊपर, ठीक है, तो बिल्कुल चीज़ें आपको क्या हो जाएगी क्लियर, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना, आइडियल गैस इक्वेशन पे आप इसे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, ठीक है।